ये तन्हाई ये वीरानी के जैसे हो सूखा सा मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन मेरा आंगन। मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। मुझे ये पूरा यकीन है कि मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं कर सकती। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? जॉब के साथ साथ घर के कामों में माहिर होना भी सच में बहुत बड़ी बात है। अगर मेरा एक और बेटा होता तो मैं मायरा जैसी प्यारी बच्ची को भी अपने घर ले जाती। पैसों के अलावा भी कुछ सोच लिया करो समीना। यह एहसास जिम्मेदारी है कि अपने पैरों पर खड़ा होने का सोचा इसने, वरना मैं इस हक में नहीं था कि ये पढ़ाई छोड़कर नौकरी करे। ठीक कह रहे हैं आप। अपनी औलाद के तो सिर्फ आप ही खैर ख्वाह हैं। मैं तो दुश्मन हूँ अपनी औलाद की। सबके लिए कांटा बनी हुई मैं तो। अम्मी अरे बस। मेरा आंगन कहाँ रह गया था यार? टाइम देख यार, आधे एक घंटा तो लेट हुआ यार। अरे मैं 10:30 बजे से बैठा हुआ हूँ। अगर तू नहीं आता मैं तो चला जाता अभी। ओफ यार, ये तेरी भड़कने वाली आदत कब खत्म होगी? अब जब बंदा हरकतें ऐसी करेगा तो गुस्सा तो आएगा ना। चल छोड़, अब ये बता आजकल कर क्या रहा है? करना क्या है यार? कुछ भी नहीं। बिजनेस करेगा? बिजनेस? कौन सा बिजनेस? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। असल में मैं और मेरे पार्टनर चाहते हैं कि एक नया इन्वेस्टर हम शामिल करें, ताकि बिजनेस भी बढ़ जाए और हमारा काम भी अच्छा चले। हाँ क्यों नहीं यार, तुम लोगों का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, काम तो अच्छा चल रहा है। कमाई भी अच्छी है और लोड भी ज्यादा नहीं, लेकिन भाग दौड़ ज्यादा है। अरे प्रॉफिट अच्छा हो यार तो भाग दौड़ की किसको टेंशन है? तू काम बता बस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, काम बहुत अच्छा चल रहा है। आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। समीर, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये रख लो। ये क्या? कुछ पैसे तुम्हारे काम आएंगे। ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी रख लो। नेहा वो, प्लीज मना मत करना। मैं ये नहीं ले सकता। लेकिन क्यों? मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? हो, पर अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते हो ना तो रख लो। नेहा, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। खुद तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो और मैं तुम्हारी छोटी सी हेल्प भी नहीं कर सकती। किसने कहा तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती? अगर तुम वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो एक कप कॉफी पीनी पड़ेगी मेरे साथ। समीर, तुम भी ना। चलो भी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने ऐसा सोचा। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? बच्चे बाहर जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। मुझे तो बहुत खुशी है, इस तरह हम दोनों की दोस्ती भी मजबूत होगी। बस अल्लाह बुरी नजर से बचाए इस रिश्ते को। चलो रखती हूँ। हाँ, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ, मैं अलिशा को बता दो। रानी, नाश्ता बना दो मेरे लिए जरा। नाश्ता? रानी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही है, और वैसे भी ये कौन सा नाश्ते का टाइम? अब आप तायन करेंगे मेरे नाश्ते और खाने के वक्त का। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ। कहाँ? मैं किसी काम से जा रहा हूँ, दोस्त से मिलने। बता के तो जाएं कहाँ जा रहे हैं। जरूरी काम है, आके बता दूंगा ना तुम्हें। बता के जाने में क्या हर्ज है? बाद में बताऊंगा। अरे
तुम्हारी बात मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ सज्जाद, लेकिन तुम तो जानते हो नए सिरे से बिजनेस खड़ा करना इतना आसान नहीं होता। हाँ, मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया। यार, मैं ये चाहता हूं कि हम दोनों पार्टनरशिप पे बिजनेस करें। पार्टनरशिप के लिए इन्वेस्टमेंट इक्वल होनी चाहिए। यार, इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं। हाँ, जब बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट आएगा, तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज उतार दूं। कमाल करते हो यार, मेरे पास इतना पैसा कहां से आया? मैं कारोबार कर रहा हूँ, मेरी कोई मिल्स वगैरह कोई है। और चलो अगर फर्ज करो मैं सोच भी लूँ कि मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट करूँ, तो तुम्हारे जो साबका नाकाम तजुर्बात हैं बिजनेस के, उनको देखते हुए कम से कम मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। यार, उस फैक्ट्री के डूबने में और कई वजूहात थी। हो सकता है, देखो मैं तुम्हें तुम्हारी नाकामी और महरूमियत का एहसास दिलाना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि तुमने जो लाइफ में ठोकर खाई ना, उसको देखते हुए तुम पर कौन भरोसा करेगा। बल्कि मैं तुम्हें एक मशवरा दूं, तुम यार ये बिजनेस का ख्याल दिल से निकालो और कोई नौकरी तलाश करो। नौकरी? क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज यहाँ से जाएं। मैं कल से देख रही हूँ, तुम्हारा मूड इतना क्यों ऑफ है? लड़कियां तो अपना रिश्ता तय हो जाने पर इतना खुश होती हैं, लेकिन तुम्हारी शक्ल पे ये 12 बज रहे। आप जबरदस्ती मेरा रिश्ता तो तय कर सकती हैं, बट मुझे खुश रहने पे मजबूर नहीं कर सकती। क्या कह रही हो तुम? मुझे ये शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? शादी नहीं करनी मगर क्यों? बिकॉज आई वांट टू स्टडी मोर। मुझे अभी शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, तो तुम्हें पढ़ाई से कौन रोक रहा है? हम तो खाली एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अली से तुम्हारी बात पक्की हो चुकी है और इस रिश्ते को तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। कहाँ जा रही हो बेटा? फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ पापा। कार की कीज देते हैं। गाड़ी? वो किस लिए? और ये इतनी रात को जा कहाँ रही? फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। पापा प्लीज, आई एम गेटिंग लेट, मुझे गाड़ी की चाबियां दे जल्दी। बेटा मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। पापा मुझे अकेले जाना है। अकेले कैसे जाओगी? ड्राइवर भी जा चुका है, तुम्हारे पापा तुम्हें ले जाएंगे। आप लोग मुझे समझते क्या है? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ, जा नहीं सकती बाहर अकेले। मैं जानता हूँ तुम जा सकती हो, लेकिन मैं खुद तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। बेटा अभी तुम्हें सही सही ड्राइविंग नहीं आती, इसीलिए कह रहा हूँ। पापा मैं गाड़ी चला लूंगी, आप मुझे चाबियां दें। नताशा, ये क्या बचपना है? क्यों जिद कर रही हो? जिद मैं कर रही हूँ या आप? और आप लोग मुझे समझते क्या? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ, बाहर आ जा नहीं सकती? खिलौना बना के रख दिया है मुझे। बेटा हम तुम्हें जाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अकेले जाने को मना कर रहे हैं। इतनी रात हो गई है और ये मुनासिब नहीं है। रात हो गई तो क्या मतलब है घर में कह दो जाऊं, जबकि मेरी सारी फ्रेंड्स बाहर हैं। बेटा मैं लेके तो जा रहा हूँ ना। पापा मुझे आपके साथ नहीं जाना। ओके, अगर नहीं जाना तो बच जाओ, बट आई विल नेवर अलाउ यू टू गो अलोन। पापा दिस इज नॉट फेयर। नताशा, नताशा,
सच कह रहे हैं भाई? हाँ, वो जॉब मैंने सजाद भाई के लिए ही रखी है। तुम उनसे पूछ लेना कि वो कब ज्वाइन करेंगे। मैं भी पूछ के आती। अब तो खुश हो ना? बहुत खुश। मुझे पता था आप मुझे कभी ना उम्मीद नहीं करेंगे। मैं अभी जाके बताती हूँ उनको। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। ऐसा कौन सा जादू का चिराग लग गया इसके हाथ जो इतना खुश हो रही है? मैंने सजाद भाई को अपने ऑफिस में एक जॉब ऑफर की है, वही समीना को बता रहा था। क्या अब आप उन्हें घर की तरह ऑफिस में भी जगह देंगे? शाइस्ता, उन्हें जॉब की जरूरत है। तो यानी कि आपने उनकी जरूरत पूरा करने का ठेका उठा लिया। अरे वो खुद क्यों नहीं कर रहे अपने लिए कुछ? कम ऑन शाइस्ता, कौन सी कोई बड़ी बात होगी? जॉब ही तो ऑफर की है ना मैंने उन्हें। किस बात पे तुम इतना गुस्सा दिखा रही हो? आप जिसे मामूली बात समझ रहे हैं ना, एक दिन यही बात आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। काश आप मेरी बात समझ जाए। ओ भाई, कैसे हो समीर? ठीक ठाक कामरान। ये शिफ्टिंग वगैरह चल रही है? यार बस डैड ने नया ऑफिस लिया है तो उसकी शिफ्टिंग चल रही है। अच्छा भाई कहाँ गायब हो? अपनी पुरानी गैदरिंग में भी नहीं आ रहे, और जब से घर बदला है तब से तो बिल्कुल ही गायब हो गए। हाँ यार बस। अच्छा कामरान, एक काम था तुमसे। कैसा काम? मुझे जॉब चाहिए, अगर तुम अपने फादर से कह के कुछ। जॉब? तुम जॉब कर तो रहे थे, आई थिंक तुमने मुझे बताया था एक बार तुम किसी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। यार असल में पार्ट टाइम जॉब में पैसे बहुत कम थे, और तुम्हें तो पता है खर्चे इतने बढ़ गए, सैलरी तो ना होने के बराबर थी, इसीलिए अब कोई फुल टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ। मैं बात कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। वैसे तुम्हें किस तरह की जॉब चाहिए? किसी भी तरह की चलेगी यार, करियर की शुरुआत है, अब फरमाइशें तो नहीं कर सकते ना, बस सैलरी थोड़ी सी अच्छी हो। वैसे कहते तो तुम बिल्कुल ठीक हो। जॉब मार्केट आजकल वैसे भी बहुत टफ चल रही है, और मेरिट पे जॉब्स मिलना तो बहुत ही मुश्किल हो गया। इसीलिए तो कह रहा हूँ यार, तुम्हारे तो अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो तुम लोगों से बात करो। मैं करता हूँ तुम्हारे बारे में बात, और तुम टेंशन मत लो, और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। थैंक्स यार कामरान। अरे कोई बात नहीं, मुझे बता देना। मैं जरूर बताऊँ। ओके। नताशा, नताशा। हेलो आंटी। हेलो बेटा, इतने दिनों के बाद कैसी हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आओ बैठो बैठो। और शहजीन कब आ रही है? आंटी मामा 2-3 दिन में आ जाएंगी अब शायद। चलो अच्छी बात है भाई, मैं बड़ी बेचैनी से उनका इंतजार कर रही हूँ। क्यों, वैसे खैरियत? बस ऐसे ही, काफी टाइम हो गया ना मुलाकात हुए भी। आंटी नताशा कहाँ है? अपने कमरे में। मैं जाकर मिल लेती हूँ। अरे नहीं बेटा, आप बैठो, उसकी कुछ तबीयत कल से ठीक नहीं है। मैं मेडिसिन देके आई हूँ और आराम करने का कह दिया था। क्यों, क्या हुआ उसे? मेरे ख्याल से वेदर की तब्दीली की वजह से उसको कल से बुखार है। तभी वो कल से मेरी कॉल रिसीव नहीं करी। मैं उससे मिलकर आती हूँ। लेकिन बेटा आप फिक्र मत करें आंटी, देखिएगा मुझे देखते ही कैसे ठीक हो जाती है वो। नताशा। सहर, 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 अरे क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? सहर प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ रिलैक्स हो जाओ। क्या हुआ तुम्हें? बचपन में भी जब तुम्हें बुखार होता था तो तुम ऐसी घबरा जाती थी। मैं फीवर से नहीं घबराती हूँ सहर,
ये घबराहट मेरे अंदर की घुटन की है। कैसी घुटन? मुझे यहाँ नहीं रहना, जहाँ इतनी पाबंदियां हों। मैं कुछ समझी नहीं, कैसी पाबंदियां? मम्मा पापा मुझे अब तक बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, कहीं आ नहीं सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं कैद में हूँ। ऐसा नहीं है नताशा, अंकल आंटी क्यों तुम्हें कहीं आने जाने से रोकेंगे? तुम्हें कुछ नहीं मालूम, बस तो मुझे यहाँ से ले चलो। अच्छा ठीक है, मैं आंटी से पूछ के आती हूँ। नहीं, उनसे मत पूछना, वो मना कर देंगी। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हें मेरे साथ जाने से कभी भी नहीं रोक सकती। नहीं सहर। अच्छा तुम आओ मेरे साथ, चलो चलो। ये नताशा कहाँ है? वो शहर आई थी, अपने साथ ले गई है। ओह, चलो अच्छा है, इस तरह उसका जहन डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं। आज मैं एक साइकाट्रिस्ट से मिला था। तो फिर? उनसे मैंने नताशा की कंडीशंस डिस्कस की थी, वो उससे मिलना चाहती हैं। तो क्या हमें नताशा को वहां ले जाना होगा? मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। वो तो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगी। उन्होंने इस बात का हल निकाला है कि वो घर पर आकर ही उसका इलाज करेंगे। मतलब वो यहाँ पर ही उसका इलाज करेंगी? हाँ, फिलहाल तुम नताशा को कुछ मत बताना और अपने दोस्त की हैसियत से उनका तारुफ करवाना, बाकी वो खुद हैंडल कर लेंगी। बिलाल, मेरा ख्याल है एक दफा और सोच रही, हो सकता है कि वो ऐसे ही ठीक हो जाए। देखो उस्मा, यही सोच सोच कर तो इतने दिन निकाल दी है। अगर हम पहले ही उसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखा देते तो आज ये सूरत हाल नहीं होती, आज ये उसकी हालत नहीं होती। अब तुम भी अपना माइंड मेकअप कर लो, हमें अपनी बेटी की बेहतरी के लिए ये डिसीजन लेना ही होगा। मेरे ख्याल से आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं जाएगी, तुम फिक्र ना करो। सर आपको सुबह कॉल की थी ना मैंने। ओ हाँ, याद आया, तुम वो कामरान वाले समीर हो ना? जी हाँ हाँ, मेरी बात हुई थी यकीनन तुम्हारे बारे में। और इससे पहले कहीं काम किया है तुमने? नहीं सर। नहीं किया? तो फिर क्या करते हो? सर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, लास्ट सेमेस्टर है। लास्ट सेमेस्टर। देखो समीर, ये एक फुल टाइम 12 घंटे की जॉब है। तुम किस तरह मैनेज कर सकोगे अपनी पढ़ाई को? या तो जॉब कर सकते हो या पढ़ाई कर सकते हो। सर मैं मैनेज कर लूँगा। देखो समीर, तुम्हारे मैनेज करने के चक्कर में मुझे मेरे काम में प्रॉब्लम्स आएंगी। नहीं सर, मैं ऑफिस को पूरा टाइम दूंगा, बहुत मेहनत करूंगा मैं, और जो टाइम बचेगा उसे मैनेज करूंगा। ओके, काम तो तुम्हें बता ही दिया होगा कामरान ने कि टोटल कंप्यूटर और फाइल वर्क है। जी सर। और सैलरी भी यकीनन बता दी होगी। हाँ नहीं सर, वो आप बताएंगे। देखो समीर, तुम हमारे लिए फ्रेश हो, एक तो तुम पढ़ रहे हो, साहब का तुम्हारा कोई तजुर्बा भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पैसे तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि तुम्हारी प्रोग्रेस देखते हुए और तुम्हारी मेहनत देखते हुए कि तुम काम को समझने लगे हो, मैं तुम्हारा इंक्रीमेंट अच्छा कर दूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें 13,000 से स्टार्ट दे सकता हूँ। ऑलराइट? ऑलराइट सर, मैं बहुत मेहनत करूँगा और आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा सर। तुम ऐसा करो, कल सुबह ऑफिस टाइम में 8 बजे आ जाना और जमाल साहब से मिल लेना, वो तुम्हें तमाम काम समझा देंगे। ओके? जी सर, थैंक यू। अरमान भाई आप कहाँ हैं? हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। क्या आप नहीं आ पाएंगे? लेकिन भाई आपने प्रॉमिस किया था ना। ठीक है, आप अपने काम में बिजी रहे, हम खुद ही चले जाएंगे। क्या कहा अरमान ने? वो नहीं आ पाएंगे, बिजी हैं। सी आई टोल्ड यू, मुझे पता था अरमान को बहाना करेगा। चलो हम खुद ही चलते हैं। मुझे नहीं जाना अब। क्यों? अब तुम्हारे मूड को क्या हुआ? बस मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना। अरे बताओ ना, आज तुम इतनी अपसेट क्यों हो आखिर? बस मुझे घर जाना है, अब मुझे आराम करना है। हद हो गई है, पहले तुम्हें यहाँ आना था, अभी तुम्हें वापस घर जाना है। ये समझ में नहीं आ रहा आज तुम्हें क्या हो गया है। मैंने कहा ना मुझे घर जाना है। चलो ठीक है, फिर मैं ड्राइवर से कहती हूँ कि तुम्हें ड्रॉप कर दो। ओके।
तुम भी माँ की बोली बोलने लगी। मैं तो बस मैंने कहा ना, मैंने नौकरी नहीं करनी तो नहीं करनी। बिजनेस किया सारी जिंदगी, अब भी बिजनेस करूंगा मैं। अच्छा, और ये बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये बाहर लगे दरख्तों से? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम कहो तो मैं मामू और मुमानी से जाके बात कर लेता हूँ। मामू मुमानी से बात करने से क्या होगा? जब तक तुम कोई काम नहीं करोगे वो मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में क्यों देंगे? काम काम काम, तुमने मुझसे शादी करनी, मेरे काम से शादी करनी है। कैसी बातें कर रही हो तुम? आजकल ड्राइवर्स पे भरोसा किया जा सकता है क्या? तो आप अपने भांजे पे भरोसा कर सकते हैं क्या? क्या मतलब? मतलब कहने का ये है कि बाज दफा हमारी आस्तीनों में ही सांप होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, कभी भी किसी वक्त वो डस के चले जाते। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।